हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो इस पे बेस्ड है कि जो आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू सीट अवेलेबिलिटी कितनी है एंड दूसरा ओवरऑल हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमें BHU की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट 2020 का बुलेटिन मिला है बेटा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट पेपर पैटर्न और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सीट अवेलेबिलिटी पे। चलो हम लोग बात कर लेते हैं BHU MCOM एंट्रेंस पेपर पैटर्न की। देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ओवरऑल हमारे पास पेपर में 120 MCQs होंगे और इन 120 MCQs को सॉल्व करने के लिए ओवरऑल हमें 2 घंटे का दैट इज़ 120 मिनट का टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है। इसका मतलब ओवरऑल हर एक सिंगल क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम होगा। दूसरी चीज़ कि ये जो 120 MCQs हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। मतलब अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए अलॉट किया जाएगा 3 मार्क्स। तो ओवरऑल पेपर कितने मार्क्स का हो गया बेटा? 360 मार्क्स का, क्योंकि 120 × 3, तो आपके पास ओवरऑल पेपर हो गया 360 मार्क्स का। क्लियर? अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तब तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बट क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, दैट इज़ 1 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो उस पर ना ही आपको कोई मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और ना ही आपका कोई मार्क्स कट किया जाएगा। इसमें सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे। तो ओवरऑल जब आप लोग पेपर देखोगे ना बेटा, तो पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है। एक होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, बट सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला करके ओवरऑल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। दैट इज सेक्शन ए में 60 MCQs रहेंगे और सेक्शन बी में भी 60 MCQs रहेंगे। और अगेन हमने बता दिया कि हर एक MCQ 3 मार्क्स का है। इसका मतलब सेक्शन ए भी 180 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी भी 180 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल 360 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के 30 MCQs हैं। इनकम टैक्स है, उसमें 6 MCQs हैं। एंड बिजनेस फाइनेंस है जिसके 24 MCQs हैं। ओवरऑल 60 MCQs इनको देना है। तो पहले सेक्शन में अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और बिजनेस फाइनेंस मिला करके 60 MCQs हैं, जिसमें ज़्यादा कवरेज अकाउंटिंग की होगी, उसके बाद बिजनेस फाइनेंस की होगी और फिर इनकम टैक्स की होगी। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से 24 क्वेश्चन है, बिजनेस लॉ से 12 क्वेश्चन है, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग से 12 क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चंस है एंड स्टैटिस्टिक्स से 6 क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स से मिला करके ओवरऑल 60 MCQs आने हैं। 24 MCQs कहाँ से है बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। 12 आपका हो गया, एक तो लॉ से और एक कह लो कि मनी एंड बैंकिंग से, और उसके अलावा 6 MCQs हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से। तो ओवरऑल हमारे पास ये 2 सेक्शंस हैं और सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो रहे हैं 5 + 3, दैट इज़ 8 सब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे। बट एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है और हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ देखोगे ना, तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि कट ऑफ जो हमारा जाता है वो 295 to 300 मार्क्स कट ऑफ जाता है फॉर MCOM BHU एंट्रेंस, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर हम 100 क्वेश्चंस भी करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होता है हमारा एडमिशन होने का। तो मेरा हमेशा सजेशन होता है कि 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करो। अगर इसके बाद तुम लोग को करेक्ट क्वेश्चन आ रहे आते तब तो अटेम्प्ट करो, बट तुक्केबाजी मत करो, ठीक है। तो अपना जो टारगेट बनाओ वो टारगेट बनाओ 105 से लेके 110 क्वेश्चंस तक के लिए, क्योंकि अगर आप 110 सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सीधे सीधे 330 मार्क्स तो हो गया। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो आपका पेपर होना है BHU MCOM एंट्रेंस का, उसमें हमारे पास 120 MCQs होंगे। हर एक MCQ करने के लिए मैक्सिमम हमारे पास 1 मिनट का टाइम होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। सेक्शन ए में 3 सब्जेक्ट है और सेक्शन बी में हमारे पास ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग हमने आपको सब्जेक्ट का नाम बता दिया और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस की कवरेज होगी वो भी बता दी। इसके अलावा हमने ये बताया कि एक क्वेश्चन बेसिकली होता है 3 मार्क्स का। तो अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा और अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क्स। अब देखो हम लोग सीट्स की अवेलेबिलिटी देख लेते हैं कि हमारे पास BHU MCOM में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं।
तो BHU MCOM की अगर हम लोग बात करें तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी अवेलेबल है, DAV PG कॉलेज में भी अवेलेबल है एंड AMP GC में भी अवेलेबल है। ओवरऑल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कितना है 193 मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल है। अब ये मैक्सिमम सीट बेटा सब कुछ मिला करके है, ओवरऑल सारे कैटेगरीज को, पेड सीट्स को सब कुछ मिला करके बताया है। DAV कॉलेज में हमारे पास 40 सीट्स अवेलेबल है एंड AMP GC में भी 40 सीट्स अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखोगे तो 193 प्लस 40 ये ओवरऑल हमारे पास सीट्स अवेलेबल है, दैट इज 273 सीट्स की अवेलेबिलिटी है फॉर BHU MCOM एंट्रेंस। क्लियर है। जो रीशेड्यूल डेट आई है बेटा वो कब की है 25 अगस्त की एंड टाइमिंग क्या है 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का हमारा टाइमिंग है। ठीक है, तो ये 2 आवर्स हमारे पेपर के लिए दिए गए हैं एंड ये 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक, अच्छा कई बार तुम लोगों को दिक्कत होती है तुम लोग के एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो एडमिट कार्ड का हम क्लियरली बता दें कि जो तुम लोग का डेट है 25 अगस्त, उसके 2-3 दिन पहले देखना आपके BHU की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करोगे ना बच्चे, तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस उसके लिए दिए हैं कि आपको एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी होती है। ठीक है, उस फोटोग्राफ की प्लीज़ एक कॉपी एडिशनल अपने पास रखना जब आप पेपर देने जाओगे। और उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है ना, जो कि एज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने दिए थे वो भी आप अपने साथ कैरी करोगे जिस दिन आपका एग्जाम है, दैट इज 25 अगस्त। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इस पूरे बुलेटिन में बहुत इंपॉर्टेंट था, रीजन बीइंग कि पूरा रिलेटेड है टू एडमिट कार्ड। इसको आप रीड कर लेना। देखो अब 25 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट हम लोग पास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है रिलेटेड टू BHU MCOM एंट्रेंस, मतलब 2010 से लेकर के 2019 तक का, ये क्वेश्चन पेपर तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर हम खुद तुम लोगों को सॉल्व करवा देंगे, दैट इज़ पर डे हम लोग एक क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करेंगे। बट इसके एडिशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे BCom में इन 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एडिशनल टॉपिक्स होंगे ना, उसको थोड़ा बहुत आप रिविजन करते रहना, क्योंकि आपके पास ऑन एन एवरेज 12 to 15 डेज़ बचा है, तो वो भी आप सेल्फ रिविजन करते रहना। अगर आपको मान लो किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी आपकी नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी ये पास्ट ईयर पेपर सोल्यूशंस होंगे, वो सबके वीडियोस एंड अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ की बात करें कि ये जो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें सारे सब्जेक्ट्स बेटा मेरे नहीं हैं। जो सब्जेक्ट्स मेरे हैं हम उनको डील करेंगे। लेट्स से आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जो कि रिलेटेड है 2010 के पेपर से। तो 2010 के पेपर में जो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हम डील कर लेंगे, एंड उनके अलावा जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, जो हम नहीं डील करेंगे, उसी दिन हम आपको वो पेपर का PDF एंड आंसर की व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि एक मॉक टेस्ट हम लोग भी कंडक्ट करेंगे ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को 12:30 to 2:30 एकदम सेम टाइमिंग पे ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा हमारी तरफ से। और उस पेपर की कॉपी, क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी होगी वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे 12:30 के जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले। एंड 2:30 पे एग्जैक्ट आपको उसकी पेपर की जो OMR शीट होगी या आंसर शीट होगी, उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको मेरे को रिवर्ट बैक करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल मेंशन करोगे, अपना नाम मेंशन करोगे, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वो मेंशन करोगे, ठीक, एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करोगे एंड इंडिविजुअली हमें वो रिवर्ट कर दोगे। क्लियर है? यही हमारा पूरा पैटर्न होगा फॉर BHU MCOM एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अभी तक हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे हमने पास्ट ईयर के सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड जो कि पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप 2 काम ज़रूर करना, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर? आपको कहीं से भी किसी की भी PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आंसर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सब आपको हमारे व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।